कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। सारा संसार उसको खोजने में लगा हुआ है, खोज रहा है, खोज रहा है। अनंत अनंत युगों से, अनंत अनंत जन्मों से बस उस पर ब्रह्म को खोज रहा है। किसी किसी को वह मिल पाता है, किसी किसी को। सबको क्यों नहीं मिल पाता? उसी बात का उल्लेख आज कबीर साहब कर रहे हैं। वे तो सब जानते हैं ना, उन्होंने तो उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, तो वे सारी इस रास्ते की मुश्किलात जानते हैं। कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं सब जानते हैं। कबीर साहब की आज की साखी बहुत भारी पड़ने वाली है, सुनने वालों पर भारी पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका जो अर्थ है वह इतना भारी अर्थ है, इतना भारी अर्थ है कि शायद भक्त इसे ना उठा पाए, और वे इसे नहीं उठा पाए। इसीलिए सदियों सदियों से कबीर साहब की यह साखी कोई उतार नहीं सका अपने जीवन में। बहुत कठिन है, विरले ही उतार पाए। आज ऐसी बात सबके सामने प्रकट होगी कि यदि कोई इसे जीवन में अपना सका तो उसका बेड़ा पार है। और इतनी भारी चीज़ को मैं आपके लिए भारहीन बना दूंगा। भार तो होगा लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि विधि ऐसी दे दूंगा कि ये आपके जीवन में घुलती चली जाएगी। कबीर साहब के उन अमृतमय वचनों में सबसे पहले हम डूबने का प्रयास करते हैं। जिन खोजाते ने पाइया, गहरे पानी पेट। जिन खोजाते ने पाइया, गहरे पानी पेट। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ। सबसे पहले इस दोहे का सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए। पहले बिल्कुल सरल अर्थ, जैसे कि विद्यालयों में शिक्षक इसका अर्थ कराते हैं या कहीं अन्य स्थान पर और व्याख्याकार करते हैं, बिल्कुल सपाट अर्थ जिसमें कोई गहराई नहीं होती। तो क्या है अर्थ इसका सीधा? जिन खोजा तिन पाइयाँ। कबीर साहब कहते हैं उसे तो खोजने वालों ने ही पाया है। जिन खोजा, जिसने खोजा, तिन पाइयाँ, उसने पाया है। गहरे पानी पैठ, जैसे कि गहरे पानी के अंदर गोता लगाने से ही मूल्यवान रत्नों की प्राप्ति होती है। मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। और मैं बेचारा डूबने से डरता रहा, किनारे बैठा रहा, और मैं रत्नों की प्राप्ति नहीं कर पाया। ये सीधा सीधा अर्थ है। अब जो इसका गहरा अर्थ है, उस डूंगे की यात्रा में मैं आपको लेकर चलूँगा, लेकिन पहले तैयारी करा दूँ। बहुत ज़रूरी है तैयारी करानी, क्योंकि बात गोता लगाने की है। पहले पूरा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब इसे मैं एक उदाहरण से शुरू करता हूँ, बहुत सरल सा उदाहरण। छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जिनको स्कूल भेजा जाना है, तो अब क्या होता है कि अगर सीधे सीधे स्कूल में बच्चे को डाल दो तो बड़ा रोएगा, छटपटाएगा। वैसे भी रोता छटपटाता है। घर छोड़कर विद्यालय जाना किसे अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। तो फिर एक परिकल्पना बनाई गई, ये कॉन्सेप्ट रचा गया कि स्कूल से पहले प्ले स्कूल, यानी खेल खेल के माध्यम से बच्चे को आकर्षित किया जाए, लुभाया जाए, रिझाया जाए। तो प्ले स्कूल में क्या हुआ? बच्चा जाता है, देखता है वहाँ तो खिलौने ही खिलौने, उसके जैसे न जाने और कितने बच्चे हैं, सब खेल रहे हैं, बहुत सारी गेंद है, गुब्बारे हैं और झूले हैं। तो उसका मन
वहाँ एकदम रम जाता है। प्ले स्कूल है ना, खेलना ही है, पढ़ना तो है नहीं। फिर उस खेल खेल में पढ़ाया जाता है कि ये कितनी गेंद हैं, 1 2 3 4, अच्छा 2 गेंद इसको दे दो, 2 तुम्हारे को दे दो, अब कितनी किसके पास रही। बच्चे को पता भी नहीं लगता और खेल खेल में वो पढ़ने लगता है। तो मूल उद्देश्य तो उसको पढ़ाया जाना है, तो खेल के माध्यम से पढ़ाया गया। अब ये जो मैं इतनी सारी कहानियाँ सुना रहा हूँ आप सब लोगों को, वो घेरने के लिए सुना रहा हूँ, क्योंकि उस गहरे अर्थ को आपको समझाना है। तो अभी मैं आपको प्ले स्कूल में डाल रहा हूँ, समझ लीजिए। ये प्ले स्कूल है जो अभी मैं समझा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, आपको लुभा रहा हूँ कि आप कहेंगे हाँ ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी अच्छी व्याख्या होगी। लेकिन वो इतनी गहरी और भारी व्याख्या है कि सीधे सीधे आपके ऊपर डाल दूँ तो दब के मर जाना स्वाभाविक है। लेकिन हमें तो उबारना है। तो अभी प्ले स्कूल चल रहा है आपका, तो वो बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत खेलता है, और धीरे धीरे उसे पता ही नहीं लगता कि वो गणना भी सीख जाता है, गिनती भी आ जाती है, वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, और बहुत कुछ वो सीख जाता है। और सबसे बड़ी बात जो सीखता है वह है विद्यालय जाना। घर का त्याग करके, घर का मोह छोड़कर, माँ का, पिता का, अन्य परिवार के जो सदस्य हैं उनका मोह छोड़कर जिन खोजा उसको खोजने के लिए, किसको, शिक्षा को खोजने के लिए जाना, तो वो उसका जाना हो जाता है। ओशो एक प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं पूरे देश में घूम घूम कर व्याख्यान देता था, तब एक गांव में मैं पहुंचा। तो गांव के लोगों ने कहा कि आपको हम एक खेल दिखाते हैं, बड़ा मज़ेदार। ओशो ने कहा क्या खेल है भाई ऐसा? उन्होंने कहा आप देखिए। वे मैदान में ले गए ओशो को। तो कहते हैं वहाँ पर एक हट्टा कट्टा नवयुवक आया। उसने एक पूरे के पूरे भैंसे को उठा लिया। भैंसा कितना भारी होता है, कंधे पे उठाया और पूरे मैदान का चक्कर लगाकर आ गया। अब ओशो कहते हैं मैं हैरान, भैंसा कोई कम वज़न का नहीं होता कि उसको उठाना और घुमा कर लाना पूरे मैदान में और फिर हंसते हुए खड़े हो जाना। भैंसे को कोई उसके नीचे बैठ जाए तो वैसे ही दब जाए, उठाना तो दूर की बात। तो उससे पूछा ओशो ने कि भाई तूने ये किया कैसे, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? उसने कहा जी इसमें कोई शक्ति की बात नहीं है। ये जो भैंस का बच्चा जिस दिन पैदा हुआ था, इसके पैदा होने की खुशी में मैंने इसे अपने कंधे पे उठाया और पूरे गांव का चक्कर लगाया, पूरे गांव का चक्कर। और फिर ये मेरा रोज़ का काम बन गया। मैं रोज़ सुबह अपना व्यायाम इसी के माध्यम से करता था। मेरी यही एक्सरसाइज थी कि सुबह लिया, इसको कंधे पर बिठाया और पूरे गांव का चक्कर लगाया। अब ये भी बड़ा खुश होता था, इसको भी मज़ा आता था, मुझे भी मज़ा आता था। तो रोज़ रोज़ मुझे उठाने से मुझे इसका भार लगा ही नहीं, क्योंकि हर रोज़ मैं उसे उठा रहा हूँ। तो वो एक हार्मनी बैठ गई, एक संगति बैठ गई उसके भार में और मेरे उठाने में। तो आज जब मैं इसे उठाता हूँ तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो एक एक दिन मैंने इसे उठाया। तो इसीलिए अब जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि जिससे अचानक ही उस भैंसे को आपको उठाना पड़े तो आप दब ना जाएं, आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। ये सारी प्ले स्कूल है भी चल रहा है आपका, व्याख्या तो भी मैंने की ही नहीं है। अब एक और उदाहरण। एक व्यक्ति बहुत धनी, अब वो धनी क्यों था, उसका मोतियों का व्यापार था। अब वो जाता सागर में गोता मारता, वापस आता तो उसके हाथ में मोती होते। अब कबीर साहब कहते हैं कि किनारे पर एक आदमी बैठा था। तो कहने लगा भाई मैं भी सागर में जाता हूँ, मुझे तो एक भी मोती नहीं मिलता, तू कैसे लेकर आता है? तो जो मोती लेकर आता था गोताखोर, उसने कहा तुझे मोती कहाँ से मिल सकते हैं भाई, हैं? तू तो किनारे पर घुटनों घुटनों पानी में तू खड़ा रहता है, यहाँ भला कोई मोती मिलते हैं? अरे मोती के लिए तो सागर में गोता लगाना पड़ता है। उसने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गोताखोर ने कहा उसके लिए तो बड़ी साधना करनी पड़ती है। पहले तो सांस रोकने की साधना, और फिर पानी के अंदर जाकर उसके जो जंगली जीव हैं, पानी का भी जो जंगल है, पानी भी तो एक जंगल है ना,
उसके अंदर बहुत खतरनाक जीव होते हैं, उनसे बचना और फिर मोती को निकाल कर लाना, ये तो जान जोखिम में डालने वाला काम है, वो करना पड़ता है। तो जो किनारे पर आदमी बैठा था वो बोला भैया ये अपने बस का नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, हमसे ना होगा ये सब। अब वो कहते हैं मैं बपूरा बूढ़न डरा, कहते हैं मैं बेचारा तो डूबने से ही डरता रहा कि इतने गहरे में गोता मारना, वापस आ पाए ना आ पाए, कोई मछली ही सटक जाए है, कोई मगरमच्छ ही खा जाए, कोई ऑक्टोपस ही लपेट कर ले जाए, ना भैया हम किनारे पर भले, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, हम तो किनारे पर ही बैठे रहेंगे, यहीं बैठकर मोतियों के सपने लेते रहेंगे। मोती माने कौन? राम, राम रतन। हम डूबने से डरते हैं, हम तो अंदर नहीं जाएंगे। अब यहाँ से व्याख्या शुरू होती है। यहाँ से खोजने वालों ने ही उसे पाया है। कैसे खोजने वाले? अकबर का नाम सभी ने सुना होगा, अकबर बीरबल के तो किस्से बहुत सुने हैं। तो अकबर के जो गायक थे उस युग के, तानसेन थे, सभी जानते हैं तानसेन का नाम। अकबर फिदा था तानसेन के संगीत पर, उसके गायन पर, और वो यही कहता था कि कुदरत ने क्या गला दिया है तुम्हें, तुम्हारे जैसा तो कोई संगीतकार हो ही नहीं सकता, है ही नहीं इस संसार में। बहुत दिन तो तानसेन सुनता रहा ये बात, फिर एक दिन बोला कि हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो, आप जो कहते हैं कि मेरे जैसा संगीतकार कोई नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं। मेरे गुरु हरिदास जी जिनसे मैंने संगीत सीखा, उनका गायन आप सुन लेंगे तो आप कहेंगे कि तानसेन तुझसे ज़्यादा बेसुरा तो मैंने आज तक आदमी देखा ही नहीं। आप अपने वक्तव्य को, अपनी स्टेटमेंट को फ़ौरन बदल देंगे। आज जो आप अभी कह रहे हैं कि तानसेन तेरे जैसा संगीतकार पूरे संसार में नहीं, तेरे जैसा गायक कोई नहीं, यही आप मुझे कल को कहेंगे कि तानसेन तेरे जैसा बेसुरा कोई नहीं, अगर आपने मेरे गुरु को सुन लिया तो। अब अकबर तो ठिठक गया, बात ठिठक जाने वाली थी ही, सोचने वाली थी ही। अब उसका जो जहां पना होने का भीतर का एक अहंकार था वो बोल उठा कि जाओ अपने गुरु को बुला कर लाओ, हम उनका गायन सुनेंगे। तानसेन बोला जहां पना, सारा जहां आपके कदमों में आ सकता है, लेकिन मेरे गुरु हरिदास वे आपके यहाँ कभी नहीं आएंगे, वे नहीं आएंगे, उनको किसी विधि लाया ही नहीं जा सकता आपके यहाँ। तब अकबर कहता है कि कोई तो रास्ता होगा, क्योंकि मुझे उनका गायन सुनना है। तुमने आग ऐसी लगा दी है भीतर कि उनका गायन सुने बिना मैं मरना नहीं चाहता। सुन तो लूं, क्या चीज़ है ऐसी। तानसेन बोला कि हुजूर एक रास्ता है। अकबर ने कहा बताओ। कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से भी पहले 4 बजे वे नदी पर स्नान करने जाते हैं, नियम है उनका, और उस समय वो गीत गाते हुए जाते हैं। उस समय वही एक समय है अगर आपको सुनना हो। तो अकबर ने कहा उसके लिए क्या करना होगा? तानसेन ने कहा करना क्या होगा हुजूर, आधी रात को जाके हम वहाँ कहीं जंगल में झाड़ियों में बैठ जाएंगे, उस रास्ते पर जहाँ से वो गीत गाते हुए जाते हैं। रात भर बैठे रहना होगा, जागे रहना होगा, और जब वे आएंगे तब आप सुन लीजिएगा। अकबर ने कहा हाँ बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। जिन खोजा तिन पाइयाँ, खोज थी भीतर, वरना अकबर का अहंकार बादशाह है, जहाँ पनाह, पूरा जहाँ उसके पास पनाह मांगता है, ऐसा उस समय कहा जाता था, और ये सच भी था उस समय का। वह जाए किसी फ़कीर का गाना सुनने इस तरह से, लेकिन उसके भीतर कहीं एक ये भाव था, जिन खोजा, जिसने खोजा है। कितनी कितनी बार बीरबल अकबर को ऐसी ऐसी जगह लेकर गया, क्योंकि अकबर को उत्तर देखने होते थे। यही जिज्ञासु की पहचान है।
वह उत्तर सुनता नहीं है, उत्तरों का साक्षात्कार करना चाहता है, देखना चाहता है। तो तानसेन ले गया अकबर को। आधी रात बैठे रहे। अब मैंने तो कह दिया आधी रात बैठे रहे, आपने सुन लिया, लेकिन ज़रा सोच सकते हैं कि आधी रात को जंगल के अंदर झाड़ियों में बैठे रहना, और वो भी एक बादशाह का, क्या हालत हो गई होगी। लेकिन अकबर को वो हालत दिखाई नहीं दी। सुबह हुई, वही ब्राह्म मुहूर्त, हरिदास जी गाते हुए आए, और अकबर को होश ही नहीं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और तार कहीं और जाकर जुड़ गए, जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा नशा करा दिया हो। अकबर की हालत संभाले नहीं संभलती थी, पूरी छाती आंसुओं से भीग गई थी। तानसेन उसे लेकर जैसे तैसे पहुंचा महल में। पूरा दिन अकबर उसी रूहानी सुरूर में रहा, पूरा दिन। अगले दिन उसने तानसेन से कहा कि मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, एक बात और कुछ नहीं, कि तुम्हारे गुरु हरिदास और तुम दोनों के गायन में इतना अंतर क्यों है। तुम्हारे गुरु का गायन मैंने सुना, मेरी रूह को छू कर निकला। तुम गाते हो तो दिल को छूता है, वे गाते हैं तो रूह को छूता है। फर्क बता दो, फर्क बता दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तानसेन ने कहा, हुजूर, मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला, मैं अशरफियों के लिए गाता हूं, आपके लिए गाता हूं। मेरे गुरु राम के लिए गाते हैं, परमात्मा के लिए गाते हैं, ये फर्क है। और इसीलिए उनका गायन आपकी रूह को छूकर निकलता है, और मेरा गायन आपके हृदय को छूकर। जिन खोजा तिन पाया, अकबर ने खोजा ना, तो उसने वो पाया कि जो रूह को छूकर निकलता है। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा। और ऐसा संगीत अकबर सुन पाया अपनी उसी खोज के कारण, जो रूह को छू कर निकल सकता हो। कितने ऐसा साहस कर सकते हैं, कितने। मेरे पास अनेक लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के मार्ग पर आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम उसे खोजना चाहते हैं। अब मैं जो मार्गदर्शन करूंगा, मैं अपने ढंग से ही करूंगा ना। प्रत्येक के मार्गदर्शन करने का अपना अपना ढंग होता है। हरिदास जी ने संगीत के माध्यम से मार्गदर्शन किया। सभी के अपने अपने ढंग होते हैं, कोई किस ढंग से, कोई किस ढंग से। तो मुझे जो ढंग मिला, जो भी मैंने अपनी ध्यान साधना, तपस्या और साधु संतों, योगी महायोगियों के संग में मैंने पाया, जो भी हिमालय के सिद्धों ने मुझे दिया, वो सब भीतर था, बाहर आना चाहता था, लेकिन आने का कोई जरिया नहीं था मेरे पास। और फिर हनुमान जी ने मेरी बाँह थाम ली, बिठा दिया और कहा कि जो भी तूने पाया है आज तक, उन सभी को भगवान राम और कृष्ण पर आधारित आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम से लिख, और मैं तुझे लिखवाता हूँ। और वो जो भी कुछ था भीतर, वो जैसे पौधों के अंदर खाद बनकर डला, और जो फूल निकले, वो हर फूल एक आध्यात्मिक उपन्यास है। उनके अंदर हनुमान जी ने प्रभु राम, कृष्ण इत्यादि जितने भी दिव्य पात्र हैं, उन सबके हृदयों में जाकर मुझे झांकने की अनुमति दिलवाई। सोचिए कि राम के हृदय में झांकने की अनुमति कहाँ मिल सकती है, कौन दे सकता है? केवल श्री हनुमान जी महाराज ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको राम ने सर्वाधिकार दिए हुए हैं। सारे राइट्स
अथॉरिटी लेटर साइन करके राम जी ने हनुमान जी को दे दिया कि ये लो, मेरे बिहाफ पर तुम जो चाहो कर सकते हो। तो हनुमान जी की गति तो सर्वत्र है, तो उन्होंने ले जाकर एक एक पात्र का हृदय मुझे दिखाया, और वह सब मैंने अपने इन आध्यात्मिक उपन्यासों में उलीच दिया। अब मैं उन लोगों से कहता हूं जो खोज पे निकले हैं, जिन खोजा, मैं कहता हूं कि इनका अध्ययन करो। वे कहते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, किया नहीं है पहले ही, इससे क्या होगा। मैंने कहा वो खोज आपकी जिस पर आप निकलना चाहते हैं उस पर सहायता होगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक उपन्यास चाबी हैं जो ऊर्जा चक्रों को खोलते हैं। ये आध्यात्मिक उपन्यास एक सुषमा है, यानी प्यारी ऊष्मा, जो उन ऊर्जा चक्रों को एक ऐसा ताप देती है कि जिससे उनकी कली खिलती है। फूलों की कली जानते हैं कब खिलती है? जब सूर्य की सूक्ष्मा उन पर पड़ती है। सूर्य का ताप जब कली को छूता है तब कली खिलती है। ऐसे ही इन आध्यात्मिक उपन्यासों के अध्ययन से भीतर एक ऊर्जा जन्म लेगी। वो ऊर्जा आपके चक्रों पर जाएगी, चक्रों को ताप देगी, जैसे कि पक्षी अपने अंडे सेते हैं। तो वो जो तपिश मिलेगी ऊर्जा चक्रों की, उससे वो ऊर्जा चक्र खुलेंगे। ये गणित है। अब स्वाध्याय लोग करना नहीं चाहते। मेरी जो साधना है, मैं जो खोज के परिणाम देता हूँ, अक्सर बहुत सारे लोग जो यात्रा पर निकलना नहीं चाहते, मैं बपूरा बूढ़न डरा, जो बेचारे डूबने से डरते हैं, वे मेरे से कहते हैं कि आप हर बार किताबें पढ़ने की बात क्यों कहते हैं अपने इन आध्यात्मिक उपन्यासों की, बार बार यही बात क्यों कहते हैं आप? मैं कहता हूँ इसलिए कहता हूँ कि सबसे कठोर साधना है ये, सबसे कठोर साधना। क्योंकि इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ने के लिए आपको गहरे एकांत में जाना होगा। और मैं रात की साधना देता हूँ कि रात जब सारा संसार सो जाता है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब संसार सो जाता है तब योगी जागता है। सारे संसार का शोर शांत हो गया, आप अपने बिस्तर पर चले गए, वहाँ उठाइए इन आध्यात्मिक उपन्यासों को और सोने से पहले आधा घंटा पढ़िए, कम से कम आधा घंटा। अब ये साधना है। अब आधा घंटा इनका अध्ययन करने के बाद क्या होगा, एक ऊर्जा चक्र का निर्माण होगा अलग प्रकार का। तो वो जो तपिश होगी, वो जो दिव्य ऊर्जा होगी, वो सारी रात आपके साथ भ्रमण करेगी, रहेगी। आप सो जाएंगे लेकिन वो ऊर्जा आपके ऊपर आशीष बनकर बरसती रहेगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो हो सकता है कि रात भर आपको कुछ दिव्य दर्शन भी हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो ऊर्जा है वो आपके चक्रों पर काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये सारे शब्द जो मैंने लिपिबद्ध किए हैं, एक एक अक्षर जो मैंने लिखा है, वह मेरा नहीं है। हनुमान जी जो दिखा रहे हैं मुझे, मैं वही लिख रहा हूँ। तो उनके द्वारा लिखवाई गई रचना, और जिन लोगों ने पढ़ी है ये रचना, अभी पिछले दिनों मैंने एक महिला की टिप्पणी किसी वीडियो में डलवाई थी। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन नहीं करती तो मेरा जीवन निष्फल चला जाता, व्यर्थ जाता मेरा जीवन। आज जब मैंने इनको पढ़ा है तो मुझे लगा मेरा जन्म सार्थक हो गया। कोई छोटी टिप्पणी नहीं है ये। तो क्या है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। खोजने वाले कभी भी गहरे पानी से नहीं डरते, कभी नहीं डरते। वे कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी खोज हो, हमें उस खोज पर निकलना है। मैं बपूरा बूढ़न डरा, लेकिन मैं बेचारा डूबने से डरता रहा। अनेक बेचारे ऐसे हैं जो डरते हैं कि ये किताबें महंगी है, पहला डर। दूसरा डर, कौन पढ़ेगा, क्योंकि कोर्स की किताबें पढ़ना उनके लिए दुश्वार था। ये किताबें कैसे पढ़ लेंगे, पढ़ना ही उनके लिए दुश्वार था। क्योंकि स्वाध्याय में क्या होता है, आपकी सारी चेतना एक जगह आकर इकट्ठी हो जाती है और कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती, पढ़ते समय होती है। मैं बपूरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, इन्हें हनुमान जी ने लिखवाए हों तो लिखवाए हों, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो किनारे भले हैं। तो विरले ही वे लोग हैं, विरले ही, जो इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करके अपने जीवन को
सार्थक कर रहे हैं, उस खोज की यात्रा पर एक जंप ले रहे हैं। ये जंपिंग बोर्ड है। और मैं बार बार कहता हूँ, और कई बार कई युगों तक ऐसा होता रहा है कि फ़कीर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें परमात्मा का रास्ता बताता हूँ, और लोग कहते हैं पागल है, ये तो पागल है, बोलता ही रहता है। फिर जो साहसी होते हैं वो उन फ़कीरों के संपर्क में आते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस। उस समय लोग कहते थे कि ये बीमार है, रोगी है। उस समय के कई प्रोफेसरों ने कहा अपने विद्यार्थियों को कि उसके पास मत जाया करो, वो रोगी है, बीमार आदमी है, वो पागल है। और एक ने लिखा था कि रामकृष्ण परमहंस ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैंने ट्रांस में देखा है, समाधि में। एक प्रोफेसर ने लिखा कि आज तक मैंने सुना था सिर्फ समाधि क्या होती है, लेकिन पहली बार मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो समाधि में विचरण करता है, जो ट्रैवल करता है ट्रांस में। तो ये आध्यात्मिक उपन्यास आपको ट्रांस में ले जाएंगे, समाधि में। डूबने से मत डरिए, मत डरिए। खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जिन खोजात ने पाइया, गहरे पानी पेट में बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ।